सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई नहीं है, गुरु दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। सारी दुनिया में ऐसा हितैषी कोई नहीं है, गुरु दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। जोगी जैसा परम हितैषी ना कोई है दूजा। अग्नि में नहीं जला, पहाड़ से गिरवाया गया, फिर भी उसका कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे दृढ़ भक्ति, दृढ़ श्रद्धा, विश्वास वाले प्रहलाद को जब शुक्राचार्य का संग मिला, तो इसीलिए भगवान से फिर उसने युद्ध करने के लिए, पिताजी का बदला लेने के लिए युद्ध करने का ऐलान किया था। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि हमें कुसंग नहीं करना चाहिए। जो भी कुसंगी हैं या जो भक्ति को नहीं जानते हैं, उनसे कम से कम मिलना भी पड़े तो सिर्फ जो भी लेन देन होती है उतना ही व्यवहार करें। बाकी आज पूरी दुनिया के लोग चकित हैं, उनके लिए चमत्कार है कि इतना बड़ा आरोप लगा, गुरुदेव जेल मंदिर में है, फिर भी साधक ज्यों के त्यों और बढ़ चढ़कर सेवा कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अब ये पंडाल बना तो बाद में ही बना ना, तो आसपास के सारे लोग यही चीज़ बोलते हैं कि उनके गुरु वहाँ जाने के बाद भी उनके कैसे शिष्य हैं। तो कई महात्मा लोग, कथाकार भी एग्जाम्पल देते हैं हम साधकों का, कि शिष्य अगर देखना हो तो बापू आसाराम जी के शिष्य को देखो। तो ऐसे शिष्य जब एक निष्ठ शिष्य होते हैं, उस युग में कुप्रचार तो हुआ ही है। लेकिन शिष्यों का कर्तव्य क्या है? शिष्य का कर्तव्य यही है कि अपने गुरु का यश, अपने गुरु का ज्ञान, उसका प्रचार करें। ये शिष्य का कर्तव्य है। तो गुरु गीता में बताया गया है कि जब कोई गुरु निंदा करता है तो उसकी जिह्वा काट डालनी चाहिए, ऐसा लिखा है, भगवान शिव जी ने बताया है। तो उसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि कोई चाकू से जीभ नहीं काटनी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जीभ काटने का मतलब यह है कि कुप्रचार हो रहा है तो सुप्रचार के द्वारा, जो सही ज्ञान है उसके द्वारा उसकी जीवा के ऊपर प्रतिबंध लगा दे तो वो इस जीवा काटने के बराबर है। तो सुप्रचार बहुत ही जरूरी है आज के समय में। तो आप सभी साधन, ध्यान, भजन तो करते ही हैं, लेकिन विशेष करके जो तिथि आती है, रविवारी सप्तमी है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोमवती अमावस्या, बुधवारी अष्टमी, गुरु पुष्यामृत योग, रवि पुष्यामृत योग, इन दिनों में, विष्णुपदी संक्रांति, इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा जरूरी काम ना हो तो सारे काम छोड़कर जप में लगना चाहिए। उस दिन एक बार आप जप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहा, तो आप 1,00,000 बार जप करने का लाभ मिल जाता है। तो इस दिन के लिए आप विशेष करके लाभ उठाएं। गुरुदेव अपनी तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, मोबाइल में आ ही जाता है कैलेंडर में, तो हमें पता चल जाता है। इसके अलावा त्रिकाल संध्या साधक को करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते हैं तो सुबह की संध्या तो सभी करते हैं, दोपहर की और शाम की संध्या जहाँ भी है मानसिक रूप से कर सकते हैं। अब तो इतनी सुविधा है कि मंगलमय ऐप अहमदाबाद से जो चलता है, सभी डाउनलोड कर लें, अगर नहीं चलाते हैं तो चला लें। अपने मोबाइल में अलार्म लगा दें 11:15 बजे का, जैसे अलार्म बजा पता चला कि संध्या का समय हो गया, और उसी समय मंगलमय ऐप से जुड़ जाए, लाइव संध्या कर ले। या मानसिक रूप से एयरफोन लगा लिया, मानसिक रूप से गुरुदेव का ध्यान किया, मानसिक जप कर लिया, तो संध्या हो जाती है। संध्या के समय जप करने का विशेष लाभ होता है। तो धो लेना चाहिए, बाथरूम में कभी भी नहीं धोना चाहिए। तो आज माला पूजन का कार्यक्रम है, विधिवत आपको करवाया जाएगा, और वर्ष में एक बार इस प्रकार का कार्यक्रम कर लिया करेंगे। तो अधिक से अधिक जप करें। गुरुदेव ने बताया था अपने सत्संग में
अपना अहमदाबाद आश्रम है, वहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर लालू नाम का लड़का किसान के घर जन्म हुआ था। 14-15 साल की उम्र रही होगी। किसान होने के नाते पशु भी थे, तो माँ ने कहा कि बेटा चारा डाल दो। तो काट के रखा था चारा, जैसे वो उठाने के लिए गए उसमें सांप छुपा हुआ था और उसने सांप प्रभाव है। मंत्र कोई साधारण नहीं है, साधारण मंत्र भी काम करता है, कोई तो गुरुदेव ने दिया है। और हमें जब दीक्षा मिली है तो दीक्षा देते समय गुरु ने अपनी शक्ति दी है, शक्तिपात किया है। उस परिसर में हमारा मन का कुछ भी नहीं चलता है। कई अनेकों साधकों का अनुभव है, कई साधकों ने बताया कि हम बचपन से भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे, लेकिन जब मंत्र लेने का समय आया पता नहीं क्या होगा, इतनी बड़ी गलती हो गई, हमने भगवान विष्णु का मंत्र ले लिया। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ये है कि हमारे पूर्व जन्म की साधना है, जप है, अच्छे कर्म है, वो जिस केंद्र में रुके हुए हैं उस केंद्र से रूपांतरित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो मंत्र काम करता है वही मंत्र लिया जाता है शक्तिपात के द्वारा। गुरुदेव ने अभी कल परसों ही कहा कि अब मैं आऊँगा, सत्संग नहीं करूँगा, ध्यान योग शक्तिपात साधना शिविर करूँगा। उसके द्वारा सभी जितने भी साधक हैं सभी का उत्थान ऐसे होगा। जितने भी मैंने अभी तक इकट्ठा किया वो सब मैं बांटूंगा पक्के साधकों। तो इसीलिए हम सभी साधकों का कर्तव्य है, जो साधक यहाँ पर नहीं आते हैं किसी कारणवश उनके घर पे जाओ, 4-5 मिल के हर रविवार को या छुट्टी वाले दिन ऐसा एक अभियान चलाएं कि हमारा गुरु भाई था अभी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, चलो उनके घर पे गए, बातचीत किया, उनको बताया चलो आश्रम में सेवा में लगाओ। सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है। जितना भी हमने सत्संग सुना है वो सत्संग इसीलिए है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण पवित्र शुद्ध होता है सेवा से, निष्काम कर्म योग से। तो निष्काम कर्म में जब हम लगेंगे तो ज्ञान भी टिकेगा, गुरुदेव की कृपा भी बसेगी। कई साधकों के अपने अनुभव हैं, मंत्र दीक्षा लेने के पहले उनका बहुत ही साधारण जीवन था, इनकम आर्थिक तौर पे बहुत ही नीचे थे, लेकिन दीक्षा ली, मंत्र जप किया, साथ में सेवा में लग गए तो उनका जीवन बहुत आगे बढ़ गया। लुधियाना में तो ऐसे एक नहीं अनेक साधक हैं। एक भाई तो श्यामलाल शर्मा है, राजस्थान के, सीकर डिस्ट्रिक्ट के, चूरू डिस्ट्रिक्ट